सभी भक्तों को राधे राधे। और अब हम लोग आ पहुँचे हैं 84 व्रज कोष यात्रा में स्थित श्री धाम नंदगांव में। जी हाँ, ये नंद भवन का मंदिर है। यहीं से सभी श्रद्धालु लोग इसी रास्ते से ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुख्य मंदिर की ओर जाते हैं। हम लोग भी आपको इस वीडियो के माध्यम से नंद भवन के दर्शन कराएंगे। ये वही स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने बाल लीला की थी। बाल रूप में यहाँ पे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। उन्हीं की लीलाएं यहाँ पे संपन्न हुई हैं। सभी के दर्शन आपको इस वीडियो में कराएंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार इस चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इस तरह की सभी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। मंदिर का यहाँ से मुख्य द्वार है, यहीं से ही हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। ये भी ब्रज 84 कोष तीर्थ में आता है। ये यहाँ के सभी पुजारी लोग हैं। राधे राधे। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लोग भक्त लोग क्यों आते हैं। राधे राधे। मेरा नाम शशिकांत गोस्वामी है और हम सब ब्राह्मण हैं। ये नंदवा मंदिर के सेवायत पुजारी हैं। यहाँ ठाकुर जी 11 साल 52 दिन पूरे ब्रज में रहे। 9 साल 49 दिन ठाकुर जी का ये घर है, यहाँ रहे। तो जितनी भी लीला की है वो सब यहीं से किए। तो इस वजह से यहाँ भक्त लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सुंदर बात बताई कि यहाँ पे भक्त लोग क्यों आते हैं। यहाँ पे भगवान ने बाल लीलाएं की हैं, कौन कौन सी लीलाएं की है, कितने दिन वो यहाँ पे रहे, ये सारी बातें हमें यहाँ पे इन्होंने बताई। ये सारी यहाँ के सेवायत पुजारी हैं जो नंद भवन की सारी सेवा देखते हैं। ये आप लोग नीचे का नज़ारा देख रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के ऊपर जब हम आते हैं उसके नीचे का नज़ारा है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे नंदगांव में सारे ये घर बसे हुए हैं। ये ऊपर से आप लोग नीचे की ओर देख रहे हैं। ये सीढ़ियों से ऐसे नीचे लोग उतरते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। आप लोग भी यहाँ पे आए। हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं। यहीं से सभी भक्त लोग अंदर की ओर जाते हैं। ये नंद भवन का मुख्य द्वार है। और अब हम यहाँ की जो मुख्य कहानी है, जो मेन कथा है, वो हम यहाँ के जो सेवायत पुजारी जी हैं उन्हीं से हम लोग जानेंगे। और ये देखिए, ये मंदिर का प्रांगण है। इसके बारे में यहाँ के मेन जो पुजारी वो जी बताएंगे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी भक्त जानना चाहते हैं कि जो नंदगांव का ये जो नंद भवन है, इसकी क्या विशेषता है, भगवान यहाँ पे क्या क्या लीलाएं की हैं, वो सभी आप विस्तार से हमारे भक्तों को बताइए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो मंदिर है ये नंद बाबा का मंदिर है। विश्व विख्यात ये मंदिर है जहाँ पे आप लोग खड़े हैं। ये वही नंद भवन है जिस नंद भवन का गायन वेद पुराण शास्त्र करते हैं कि वृंदावन जैसा वन नहीं और नंद गाम जैसा गाम, वंशी वटसा वट नहीं श्री कृष्ण नाम सा नाम। ब्रज 84 कोष में 4 गांव निज धाम, वृंदावन मधुपुरी बरसाना नंदगांव। ये ब्रज के 4 शिरोमणि धाम है। वृंदावन बोलते हैं तुलसी जी के जंगल को, मधुपुरी बोले मथुरा जी को, नंदगाम और बरसाना। भगवान कृष्ण पूरे ब्रज में 11 साल 52 दिन रहे और 9 साल 49 दिन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं सबसे ज़्यादा ठाकुर जी श्री नंदगांव धाम में रहे। तो अभी आप लोग पहले ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, उसके बाद में मैं आप यहाँ की जो ठाकुर जी ने लीला है जो की है उनके बारे में आपको बताऊंगा। राधा। अब हम लोग नंद भवन के जो मुख्य मंदिर है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। राधे राधे आप सभी का। अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये श्रीधाम नंदगांव 84 कोष की यात्राएं आती हैं इस नंदगांव पावन भूमि में। और 3 दिन जो आप लोग जंगल देख रहे हैं इसमें 3 दिन टेंट गाड़ के स्टे करती हैं, फिर नंगे पैर जा जाकर स्थानों का दर्शन करती हैं। तो ये वो दर्शन है जो अभी आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। सामने 2 मंदिर दिखाई देते हैं बड़े वाले लास्ट में। ये शंकर भगवान का मंदिर है, आशीश्वर महादेव। जब भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हुआ था तो उस समय शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए थे। तो यशोदा मैया ने मना किया था कि बाबा आपके ऊपर तो सर्प है, छोटा सा कन्हैया मेरा आपको देख के डर जाएगा, आपको मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। 3 अट होती है, बालट जोगी अट त्रियाट। शंकर भगवान जोगी थे, जिद के पक्के थे, दर्शन करने के लिए आए हो मैया, दर्शन करके जाऊंगा। इधर यशोदा मैया स्त्री थी, बाबा सोना चांदी पैसा रुपया जो चाहिए वो ले जा, दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर भगवान रुष्ट होकर के जंगल में जाकर के विराजमान हो गए कि मैया जब तेरा लाला बड़ा हो जाएगा, गाय चराने के लिए निकलेगा, तब तक के लिए मैं उस जंगल में विराजमान हूं। उस जगह का नाम पड़ा आशीश्वर महादेव। शंकर भगवान के चले जाने के पश्चात इधर नंद भवन में कृष्ण भगवान रोने लगे कि मेरा भक्त आया दर्शन नहीं करके गया। यहाँ से सखी भेजी शंकर भगवान ने बुलाने के लिए, चल रहे जोगी नंद भवन में, यशोमत माए बुलावे, और जाके कन्हैया को नजर लगी तो मैं राई नमक करवावे।
हमारे बच्चों को जब ब्रज में नजर लग जाती है तो राई नमक किया जाता है। तो शंकर भगवान जंगल से नंद भवन में आए, यहाँ कृष्ण भगवान को राई नमक किया, कृष्ण भगवान हंसने लगे। तो यशोदा मैया ने खुश होकर कहा शंकर भगवान से कि रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे जब जब दर्शन दीजिए। इसका मतलब है तू मेरे कृष्ण के लिए नंद भवन में खिलौना बन के विराजमान है। तो शंकर भगवान ने कहा मैं ये विराजमान तो रहूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें अगर आप इनको माने। बोले क्या शर्त है बाबा? बोले पहली शर्त ये है जब तेरा लाला सुबह सुबह स्नान करे उसका जो जल है वो सर्वप्रथम मेरे लिए आना चाहिए। दूसरी शर्त, जब तेरे लाला दोपहर में राजभोग भोजन करे उसकी थाली में से जो झूठा जो प्रसाद है वो सर्वप्रथम मेरे लिए आना चाहिए। तीसरी शर्त, जब तेरा लाला कहीं ब्रज में रास रचाने के लिए जाए तो वहां मेरी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अभी आप लोग दर्शन करेंगे मेन गेट पे शंकर भगवान या पहरेदार के रूप में विराजमान है। भगवान के समय से और आज तक यहाँ दोनों शर्तें तीनों शर्तें चलती आ रही हैं। ये शंकर भगवान का मंदिर है। उसकी बगल में पिंक कलर की बाउंड्री नजर आती है, ये टेर कदम है। टेर मीन्स होता है आवाज देना, कदम मीन्स होता है वृक्ष। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ के गायों को चराते। कदम चढ़ कान बुलावत गैया कारी कामर धोरी, अब घर को बगदैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया। भगवान ने जो गाय चराना प्रारंभ किया था वो उसी नंदगांव से किया था। सामने वाटर टैंक है, उसके जस्ट नीचे इधर वाला जो सरोवर है कृष्ण कुंड है। 9 लाख गैया थी भगवान कृष्ण के पास। गायों को प्यास लगी तो भगवान ने बांसुरी से तालाब खोदा, इसका नाम पड़ा कृष्ण कुंड। ये टावर की बगल में से जो रास्ता गया है ये मथुरा जाने का प्राचीन रास्ता अक्रूर गमन धाम रास्ता। भगवान कृष्ण जब कंस को मारने के लिए मथुरा जी गए तो इसी रास्ते से गए। सखी कहती है अक्रूर जी, क्योंकि अक्रूर जी लेने आए थे ठाकुर जी को कि अक्रूर जी आपका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए था, आपका नाम क्रूर होना चाहिए था, क्योंकि बाल अवस्था में आप ठाकुर जी को कंस के पास मथुरा मरवाने के लिए जा रहे हो। कि अवरथ गयो सवरिया को दूर, मुझे ऐसी खबरिया होती तो मैं रथ के नीचे लौट जाती है, जातो मेरो चकनाचूर। अगर हमको मालूम होता भगवान आप ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं तो हम आपको जाने देते, यहीं रोक लेते। तो ठाकुर जी कंस को मारने के लिए मथुरा इसी रास्ते से। सामने में जहाँ बंजर भूमि दिखाई देती है एक व्हाइट कलर का मंदिर नजर आता है, ये उद्धव वन। उद्धव गोपी संवाद हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बहुत बड़ा घमंड था। तो उद्धव जी गोपी को ज्ञान देने के लिए आए ब्रज में नंदगांव में, तो उल्टा प्रेम का ज्ञान लेके गए यहाँ से कि उधो सूदो है गयो सुनगो पिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुम डुमी सो प्रेम बजायो ढोल। उधो मनना भई 10-20 केवल एक मन तो जो गयो श्याम संग सो तेरे आदि। उद्धव जी हमारे पास एक ही मन था, एक ही दिल था, उसको भी हमारे श्याम सुंदर लगी, आपकी अनुकंप को आवश्यकता नहीं। तो यहीं से उद्धव जी उल्टा गोपी के द्वारा प्रेम का ज्ञान लेंगे। राधे राधे बोलो राजा उधर में। ये सामने में जो सरोवर नजर आता है ये हाउ कुंड है। जिस प्रकार आप और हम छोटे बच्चे को घर पर डराते कि बेटे बाहर खेलने मत जाना तेरे को हौवा खा जाएगा, तो भगवान को मारने के लिए नंदगांव धाम में कंस ने 2 राक्षस भेजे, हाउ बिलाऊ नाम के राक्षस, वो वहीं पत्थर के हो गए। आज भी दोनों राक्षस पत्थर के बने हुए अवेलेबल हैं, आप लोग राक्षसों का दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो मथुरा में कंस की जेल के अंदर में हुआ था, लेकिन पहुंचा गया उनको रातों रात गोकुल में। गोकुल में जब कंस अत्याचार करने लग गया तो नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ दिया और अपने नाम से इस पर्वत पर आकर के यहाँ गांव बसाया था नंदगांव। ब्रज में देवताओं के स्वरूप में 3 पर्वत विराजते हैं। जिस पर्वत पर आप लोग बैठो शंकर जी का पर्वत है नंदीश्वर पर्वत। बरसाना आप लोग दर्शन करेंगे वो सामने ब्रह्मा जी का पर्वत है ब्रह्मांचल पर्वत। गोवर्धन दर्शन करेंगे वो विष्णु भगवान का पर्वत है। तो इस पर्वत पर नंद बाबा के गुरु रहते थे सांडिल्य मुनि, जिन्होंने एक आसन पर बैठ करके 10,000 वर्ष तपस्या किया। कंस को श्राप दिया कि कंस तू तेरा कोई भी भेजा हुआ राक्षस आएगा नंदगांव की सीमा में पैर रखते ही पाषाण पत्थर का हो जाएगा। जिस प्रकार रामायण में ऋषमुख पर्वत पर कर्नाटक में बाली नहीं चढ़ सकता था, उसी प्रकार इस नंदीश्वर पर्वत पर यहाँ कंस नहीं आ सकता था। आएगा पत्थर का हो जाएगा। 2 राक्षस भेजे कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए, हाउ और बिलाऊ नाम के राक्षस। दोनों राक्षस वहां सीमा लगती है नंदगांव की, वहां दोनों राक्षस पत्थर के हो गए। तो नंद बाबा को विश्वास हुआ ये स्थान मेरे लिए सेफ है। गोकुल को छोड़ के अपने नाम से आकर के यहाँ गाँव बसाया नंदगांव। यही जन्म की खुशी मनाई। गोकुल के अंदर में कंस ने नहीं मनाने दी, क्योंकि गोकुल में कंस परेशान करता था कि नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सभी भक्तों को राधे राधे। इस वीडियो की दूसरी पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी। बाकी आप ठाकुर जी के दर्शन करें और अपने मन की इच्छा बोलें, और जब भी आपको समय मिले आप नंदगांव आने की प्रयास करें। राधे राधे। Subscribe to my channel and also press this bell icon.